अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये चैप्टर नंबर 3 अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है और हम गलवानोमीटर पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गलवानोमीटर इनटू एम मीटर। बच्चे, एम मीटर होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। करंट इन अ सर्किट। बच्चे, बड़ी इजी सी बात है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। जरा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को बड़ी अच्छी तरह देखना है बच्चे, ये मेरी बात पे गौर करें। अब आपके ज़हन में एक सवाल उठता होगा, सर आपने उस दिन बताया कि गलवानोमीटर भी वही डिवाइस है जो करंट मेजर करती है, और आप आज कह रहे हैं जी कि एम मीटर भी वही डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। तो फिर इसमें फर्क क्या है, इसमें वजह क्या है, इनके आपस में डिफरेंस क्या है? बच्चे याद रखें, एम मीटर वो डिवाइस, गलवानोमीटर वो डिवाइस है जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती है, बहुत छोटा करंट। मैंने आपको बताया कि हम सेंसिटिव गलवानोमीटर बना के हम बहुत छोटा करंट वहां पे मेजर कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, एम मीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर। ये बात इसके साथ लिखिएगा ताकि इसके बाद हम डेरिवेशन करें, इख्तिताम करें। जो चीज लिखवा रहा हूं ये लिखे, बुक पे मत जाया करें। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर। इट इज यूज टू मेजर लार्ज करंट। बच्चे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के लिए एक बड़ा करंट आपको मेजर करके देता है क्या? एम मीटर। और एम मीटर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? गलवानोमीटर की। यही टॉपिक हम पढ़ें कि गलवानोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एम मीटर में। आपने कभी गलवानोमीटर या एम मीटर या वोल्ट मीटर देखा हो तो आपको बल्कि लेबोरेटरीज में मौजूद होते हैं, उनमें इतना कोई खास फर्क नहीं होता, डब्बा तकरीबन तीनों का सेम है, लेकिन एक के ऊपर बी लिखा हुआ है, एक के ऊपर जी लिखा हुआ है, एक के ऊपर ए लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि तीनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, जिसकी वजह से एक को गलवानोमीटर कह रहे हैं, एक को एम मीटर और एक को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ये वो मीटर वो आगे जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं फिर इसके बाद। अच्छा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, गलवानोमीटर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर बच्चे ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका अपने पास बना लें। आपके पास, मेरी बात पे बच्चे गौर करें, मैंने आपको बताया ये आपके पास क्या है? गलवानोमीटर। मेरी ये समझने की सारी बात है बच्चे। यहां से आपके पास करंट आया, यहां से आपके पास करंट आया, ये आपको यहां से करंट गुजर गया। फॉर एग्जांपल आपका यहां पे करंट क्या था? 5 मिली एम्पेयर, छोटा करंट। ये जो गलवानोमीटर की सुई थी ना, ये गलवानोमीटर का ये 0, ये 5 और ये 10। अभी गलवानोमीटर की सुई बिल्कुल 0 पे थी। यहां से करंट आया, गलवानोमीटर में से गुजरा, कितना करंट? सुनिएगा, 5 मिली एम्पेयर का करंट यहां से आया, गलवानोमीटर में से गुजरा, इस सुई ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया एकदम, इसने आपको बता दिया कितना करंट पाया जा रहा है? 5 मिली एम्पेयर। यहां से आया 10 मिली एम्पेयर का करंट, इधर से आया करंट, इसमें से गुजरा, एकदम सुई ने डिफ्लेक्शन शो कर दी, कितना? सर बस 10 मिली एम्पेयर नापेगा, ज्यादा ये 20 मिली एम्पेयर नाप लेगा, इससे बड़ा करंट गलवानोमीटर नहीं नापता। एकदम सुई ने डिफ्लेक्शन शुरू कर दी, शो कर दी, कितनी? आपको पता चल दिया जी कि यार यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर करंट है। लेकिन अगर आपके पास 500 मिली एम्पेयर करंट हो, अगर आपके पास 1000 मिली एम्पेयर, फिर कैसे हम मेजर करेंगे? फिर क्या होगा? अगर आप 1000 मिली एम्पेयर करंट गलवानोमीटर में से गुजारेंगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, वो जल जाएगा, खत्म। फिर कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए दास्तां खत्म हो जानी है वहां पे। फिर क्या करें? सर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कैसे मेजर करें? तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए हम गलवानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में, और बड़ी इजी सी कन्वर्टर से। बच्चे मेरी बात पे गौर करें, बड़ी इजी सी कन्वर्टर से। इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में एक आपने शंट रेजिस्टेंस लगा देना है। क्या लगा देना है? शंट रेजिस्टेंस, आर एस। आर एस क्या चीज है बच्चे? आर एस इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस के बारे में लिखें, इट इज वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इतनी छोटी रेजिस्टेंस है। इट इज वेरी 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 वेरी, 2 दफा वेरी डाल इसलिए डलवा रहा हूं कि बहुत छोटी रेजिस्टेंस है ये। इट इज वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। एक मैंने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, किसके?
गैल्वानोमीटर के, जिसने इसको क्या बना दिया, एमीटर। अब चीज मेजर कैसे करेगा, करंट कैसे मेजर करेगा, वो आपको बताते हैं। कोई आपसे पूछे गैल्वानोमीटर और एमीटर में फर्क क्या है, आप उसको बताएं कि सर बात ऐसी है, गैल्वानोमीटर छोटी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, एमीटर जब करंट की अमाउंट ज्यादा हो उसको मेजर करेगा। तो आप गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कैसे करेंगे एमीटर में, तो आपने उसको बताना है भाई साहब ऐसा होगा कि हम उसके पैरेलल में लेस द शंट रेजिस्टेंस लार्जर amount of current could be detected, जितनी छोटी शंट रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा अमाउंट का करंट आप मेजर कर सकते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो। समझ आ गई बात की, आपने शंट रेजिस्टेंस को छोटा से छोटा करना है, जितनी शंट रेजिस्टेंस कम होगी उतना ज्यादा करंट हम यहां पे मेजर इजीली कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। तो क्या होगा, अगर आपके पास 500 मिली एम्पेयर करंट आया, ठीक है 500, अब आपने इसको ऐसे सेट किया हुआ कि 500 मिली एम्पेयर यहां पे आपको क्या शो करेगा, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर यहां से गुजर जाएगा और 495 ऊपर से होके गुजर जाएगा और ये आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगा। भाई साहब आप ये नहीं कहेंगे ये 5 मिली एम्पेयर है, आप ये कहेंगे कि यहां पे करंट कितना है, 500 मिली एम्पेयर, और शंट रेजिस्टेंस लगाया गया सिर्फ इसका बोझ हल्का करने के लिए, बोझ उठाने के लिए। अब आपका सवाल ये बनता है, सर ये बात बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी अमाउंट की शंट रेजिस्टेंस लगाएं, हम कितनी शंट रेजिस्टेंस लगाएं कि कितना बड़ा करंट मेजर कर सकें। ठीक है, तो हम कितनी शंट रेजिस्टेंस लगाएं जिसकी मदद से हम कितना बड़ा करंट को मेजर कर सकें। बच्चे सादी सी बात है, यहां पे गौर कीजिएगा, ये गैल्वानोमीटर है, इसकी एक रेजिस्टेंस होगी जिसको क्या नाम दे दूंगा, आर जी, इसका करंट होगा जिसको क्या नाम दे दूंगा, आई जी। ऐसे ही मेरी बात समझिएगा। इसके बाद आर एस, इसकी रेजिस्टेंस है, इसका करंट कितना है, कोई बंदा बता सकता है। करंट मेन यहां से आया, आई जी में से 10 एम्पेयर गुजर गया, 10 मिली एम्पेयर, बाकी ऊपर चला गया। दैट मीन्स कि जो आर के पास करंट आ रहा है ना शंट रेजिस्टेंस के पास, वो कितना आ रहा है, आई माइनस आई। ऐसे ही है कि टोटल करंट 1000, टोटल करंट आई जी कितना है 10, 1000 में से 10 निकाले तो आई एस आपके पास कितना आ रहा है, आई एस जो आपके पास करंट किसका, शंट रेजिस्टेंस का, वो आपके पास कितना आ रहा है 990। तो मैं ऊपर आई एस किसके इक्वल है आपके, इसको लिख लें, आई एस इज इक्वल होगा आई माइनस आई जी। अब बच्चे आपके पास आपको एक चीज नजर आ रही है, दोनों आपस में पैरेलल पे लगे हुए, तो दैट्स मीन दोनों की वोल्टेज आपस में क्या होगी, सेम। तो मैं लिखूंगा, मैथमेटिकल फॉर्म बनाने जा रहा हूं, वी जी इज इक्वल टू वी एस, वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ऐसा ही है बच्चे, वोल्टेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है, V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे ही है, I माइनस आई जी इंटू आर एस, विच इज इक्वल टू वी जी की जगह आई जी इंटू आर जी। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। ओहम लॉ में हमने क्या पढ़ा, V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर के। तो हमने कहा जी कि वी जी क्या आ जाएगा, वी जी आई जी है बेसिकली, आई आर तो लिख लिया। अब आई यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का आई क्या है, आई माइनस आई जी, और आई जी क्या है आपके पास यहाँ पे, उसका वही सेम रहेगा। यहां तक कोई मसला। तो अब मैंने क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस आर एस, आई जी आर जी, ये वैल्यू आपके पास आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स के आपको यहां से पता लग जाएगा कि आप कितनी शंट रेजिस्टेंस, कितना अमाउंट का शंट रेजिस्टर लगाएं कि कितना बड़ा करंट मेजर हो सके। आप यहां पे आई जी की वैल्यू खुद से ज्यूम करके डालें, आर जी आई माइनस आई जी, देन आपको यहां पे चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि कितनी अमाउंट की वैल्यू आप यहां पे शंट रेजिस्टेंस की लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा करंट मेजर कर सके। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत आसान टॉपिक था और बड़ा इजी करके समझाया गया। दुआ में बच्चे याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ओहम मीटर कर लेंगे और वो हमारा इस चैप्टर का तकरीबन लास्ट टॉपिक होगा। ये कंसेप्ट हैं, कोई इतने लेंथी टॉपिक्स नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।
enjoying the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.